कुशीनगर में दीनानाथ और उसका परिवार रहता था। दीनानाथ बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा था। बेटा सोहन बहुत ही शरारती था, जिसने मोहल्ले के सभी लोगों को परेशान करके रखा था। वह कभी किसी की गाड़ी का टायर पंचर कर देता तो कभी किसी के घर की घंटी बजाकर भाग जाता। मोहल्ले वाले सोहन से बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए जब भी वह पकड़ में आता था उसको डांट लगाते और कभी कभी मार भी लगा देते थे। जब सोहन के पापा घर आते तो सोहन पड़ोसियों की शिकायत करता। शर्मा अंकल ने डांटा, गुप्ता आंटी ने मुझे आज मारा। जब सोहन के पिताजी पड़ोसियों से इस बारे में बात करते तो पड़ोसी उल्टा उनको ही सोहन की शरारतें बताने लग जाते। सोहन के पापा अब समझ चुके थे गलती उनके बेटे की ही है और उसको सुधारा नहीं तो सोहन और शरारती हो जाएगा। एक दिन सोहन के पापा ने फैसला लिया, आज वह ऑफिस नहीं जाएंगे और सोहन के साथ रहेंगे और उसकी सभी शरारतों में उसका साथ देंगे। सुबह होते ही सोहन की शरारतें शुरू हो गई। सोहन ने पड़ोसी का न्यूज़पेपर छुपा दिया। जब गुस्से से लाल पड़ोसी घर से बाहर आया तो उन्हें देख सोहन जोर जोर से हंसने लगा। इस बार सोहन के साथ सोहन के पापा को देखकर पड़ोसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोहन और उसके पापा को बहुत सुनाया। अब मोहल्ले में बातें शुरू हो गई कि बेटा क्या कम था जो बात भी ऐसा करने लगा। सोहन ने दिन भर खूब शरारतें की और उसके पापा ने भी उसका साथ दिया। रात को उसके पापा ने सोहन को बुलाकर बोला, तुमने आज बहुत शरारतें की है और तुमको बहुत मजा भी आया है, पर अब कल मैं शरारत करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सोहन को यह बात सुनकर तो बड़ा मजा ही आ गया। अब अगले दिन सुबह सोहन के पापा उसको सब्जी बेचने वाली बुढ़िया के पास ले गए। सोहन अक्सर उस बुढ़िया को परेशान करता रहता था। कभी उसकी सब्जियों को जमीन पर फैला देता तो कभी उसकी चप्पल चुरा लेता। फिर वो बुढ़िया उसको डंडा लेकर दौड़ाती थी। सोहन को लगा उसके पापा भी ऐसा ही कुछ करेंगे। वह मन ही मन बहुत खुश होने लगा। जैसे भी बूढ़ी अम्मा अपने सब्जी के ठेले से दूर हुई, उसके पापा ने सोहन के साथ मिलकर उसकी सब्जियों को साफ करके ठेले में सजा दी। बूढ़ी अम्मा जब वापस आई और अपने ठेले को देखा तो बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद जब बूढ़ी अम्मा की आंख लग गई तब सोहन और उसके पापा ने उसकी टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा जब नींद से जागी तो अपनी चप्पलों को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह कहने लगी, भगवान उस फरिश्ते को हमेशा खुश रखना जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। शाम होते तक सोहन और उसके पापा ने छिपकर बूढ़ी अम्मा की बहुत तरीके से मदद की। सोहन को भी यह सब करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि इस बार वह शरारत नहीं बल्कि एक नेक काम कर रहा है, किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा है। थोड़ी देर बाद सोहन के पिता ने बूढ़ी अम्मा के पास जाकर कहा, माताजी, क्या आप जानना नहीं चाहती कि आज आपकी कौन मदद कर रहा है? बुढ़िया ने कहा, हाँ बिल्कुल जानना चाहती हूँ कि सुबह से मेरी कौन मदद कर रहा है। तब सोहन के पिता ने सोहन को बुलाकर कहा, माताजी यह सब सोहन ने किया है। सोहन को लगा आज भी बूढ़ी अम्मा झाड़ू से उसको मारेंगी, इसलिए वह भागने लगा। जब बुढ़िया ने उसको पकड़ा और उसको गले लगा लिया और सोहन को चॉकलेट भी दी। सोहन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वह अपने पापा के साथ घर वापस आ गया। सोहन के पापा ने उससे पूछा, आज जो भी कुछ तुमने किया क्या तुमको उससे खुशी मिली? सोहन ने कहा, हाँ पापा, मुझे बहुत अच्छा लगा और देखिए ना, मुझको चॉकलेट भी मिली। सोहन के पापा ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा
तुम रोज सबको परेशान करते हो तो सब तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारी शिकायत मुझसे करते हैं। आज तुमने सबकी मदद की, इसलिए उन्होंने तुम्हें प्यार किया। सोहन को अब सारी बात समझ आ गई और उसने अब शरारतें करना भी बंद कर दिया।